Assalamualaikum students. In this video I will teach you about question number 5, 6 and 7 of exercise 1.4. Of this exercise 1.4 we will start from question number 5. If UE has elements A, B, C up to so on Z, set S has elements A, E, I or U means set of vowels, and T has elements X, Y, Z. Then verify that first part is S union phi means empty set equals to S. किसी भी सेट की यूनियन एम्प्टी सेट से लें तो आपके पास आंसर क्या आता है, हमेशा वही सेट ही आ जाता है. ये कॉमन सेंस है, साफ पता चल रहा है. एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, तो किसी भी सेट की यूनियन उस खाली सेट एम्प्टी सेट से लेंगे तो वही सेट ही रिजल्ट में आएगा. लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं. एस यूनियन एम्प्टी सेट, पुट द एलिमेंट्स ऑफ एस, साइन ऑफ यूनियन एंड देन एम्प्टी सेट. यूनियन में ऑल एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं. एम्प्टी सेट में कुछ है ही नहीं, तो इट मीन्स यही सेट ही एज इट इज़ रिजल्टिंग सेट होगा, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एस. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया. किसी भी सेट की एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लें तो आंसर वही सेट ही आता है खुद. इसी का सेकंड पार्ट देख लें. टी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू टी. सेकंड पार्ट में टी के यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे, तो वो कहता है आंसर क्या आता है, टी आना चाहिए. अब हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. टी इंटरसेक्शन यू, सेट टी हैज एलिमेंट्स एक्स वाई जी, इंटरसेक्शन U has elements A, B, C up to so on Z. दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, मीन्स दोनों के कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं. इधर A से लेकर Z तक ऑल अल्फ़ाबेट्स हैं सेकंड सेट में, लेकिन फर्स्ट सेट में सिर्फ लास्ट 3 अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पास, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स X, Y, Z. तो दोनों में कॉमन भी यही ही होगा, X, Y, Z, विच इज़ इक्वल्स टू सेट T, विच इज़ आवर राइट हैंड साइड. तो प्रूफ हो गया, किसी भी सेट की, दो सेट्स की इंटरसेक्शन फाइंड की हमने यूनिवर्सल सेट की टी के साथ, तो आंसर क्या आएगा, टी सेट ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं विच आर अंडर कंसीडरेशन, और टी कोई भी सेट है. यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट की इंटरसेक्शन लें तो आंसर हमेशा वही सेट ही आ जाता है, ओरिजिनल सेट, यूनिवर्सल सेट आंसर नहीं आता. थर्ड पार्ट देख लेते हैं. एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5. वो कहता है एस का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें और फिर उसकी इंटरसेक्शन एस के साथ ही निकालें, तो आपके पास आंसर 5 आएगा. लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट, तो अब देखें आपके पास एस, फर्स्ट स्टेप पे हम एस का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और फिर उसकी इंटरसेक्शन एस से निकालेंगे. तो एस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होता है, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस एस. सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हम हमेशा लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए. यूनिवर्सल सेट ए बी सी अप टू सो ऑन जी माइनस सेट एस हैज़ एलिमेंट्स ए ई आई और यू. अब देखना है आपने, जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, सेकेंड सेट में एब्सेंट हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं. तो सेकेंड सेट में सिर्फ वॉवल्स हैं, फर्स्ट सेट में कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स सब हैं. तो इट मीन्स ए ई आई और यू को निकाल के बाकी सारे एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के हमने लिख लिए. वो कौन से एलिमेंट्स लिखे हमने, जो फर्स्ट सेट में प्रेजेंट हैं, सेकंड में एब्सेंट हैं, जो कि हम यूनिवर्सल सेट डिफरेंस में जो कि हम फाइंड करते हैं. तो हमने फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिख लिए जो सेकंड में नहीं हैं, यानी वॉवल्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स लिख लिए. अब इस रिजल्टिंग सेट की हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे एस के साथ. एस के साथ हमने इस एस कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन फाइंड की, यानी इस आंसर को हमने लिख लिया एस के साथ इंटरसेक्शन के लिए. एस के एलिमेंट्स एंड देन साइन ऑफ इंटरसेक्शन एंड देन एस कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट. इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं. फर्स्ट सेट में वॉवल्स हैं, सेकंड सेट में वॉवल के अलावा बाकी एलिमेंट्स हैं, बाकी अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इट मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं है. आंसर क्या आ गया, 5, यानी एम्प्टी सेट, विच इज़ आवर राइट हैंड साइड.
ये हमने प्रूफ कर लिया। अब इसका लास्ट फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। टी यूनियन टी कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू। टी का कम्प्लीमेंट लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और उसकी यूनियन टी के साइड फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिख ली हमने। फर्स्ट हम टी का कम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस टी, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, साइन ऑफ डिफरेंस, टी के एलिमेंट्स। यूनिवर्सल सेट में ए बी सी अप टू सॉन जी ऑल एलिमेंट्स हैं। टी में एक्स वाई जी लास्ट एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेकंड में प्रेजेंट नहीं हैं, यानी लास्ट 3 एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स हम लिख लेंगे ए से लेकर डब्ल्यू तक। एक्स वाई जी सेकेंड में प्रेजेंट हैं, यानी दोनों में प्रेजेंट हैं, तो वो हम नहीं लिखेंगे। डिफरेंस में आपको पता है वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो फर्स्ट में हो सेकंड में ना हो। ए बी सी अप टू सॉन डब्ल्यू लिख लिए क्योंकि लास्ट एक्स वाई जी तो प्रेजेंट है। अब इसकी टी कम्प्लीमेंट की हम यूनियन निकालेंगे टी के साथ, जो कि लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारी सेट टी हैज़ एलिमेंट्स, यूनियन सेट का सिंबल, टी कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स ए बी सी अप टू सॉन डब्ल्यू। यूनियन में क्योंकि हम ऑल एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं तो एक्स वाई जी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। आपके पास क्या हो जाएगा रिजल्टिंग सेट ए बी सी अप टू सॉन जी ऑल एलिमेंट्स विच आर u इक्वल्स टू u, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के इक्वल करना था हमने। यूनिवर्सल सेट भी वही है ए बी सी अप टू सॉन z, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। होप सो आप लोगों को इजीली समझ आ रहा होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ ए हैज एलिमेंट्स 1 7 9 11, set B has elements 1 5 9 13 and set C has elements 2 6 9 11, then verify that A difference B not equals to B difference A। लेफ्ट हैंड साइड पे A माइनस A डिफरेंस B है, राइट हैंड साइड पे B डिफरेंस A है। दोनों का आंसर सेम नहीं आना चाहिए, इक्वल नहीं आता, ये हमने प्रूफ करना है। A के एलिमेंट्स लिख लिए 1 7 9 11, डिफरेंस एलिमेंट्स ऑफ B 1 5 9 13 नॉट इक्वल्स टू एलिमेंट्स ऑफ बी, जैसे ये दिया हुआ है आपके पास, डिफरेंस एलिमेंट्स ऑफ ए। अब लेफ्ट साइड को पहले देख लेते हैं और फिर हम राइट साइड को देखेंगे। लेफ्ट साइड में देखना है हमने इस फर्स्ट सेट के कौन से एलिमेंट्स इस सेकंड सेट में नहीं हैं। 7 एंड 11 फर्स्ट सेट में है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है, तो हमने ये लिख लिया। अब इस साइड को देख लेते हैं, राइट हैंड साइड को। फर्स्ट सेट के कौन से एलिमेंट्स सेकंड में नहीं हैं। 5 एंड 13 ये 2 एलिमेंट सेकंड सेट में नहीं है, तो वो हमने लिख लिए। दोनों साइड सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि दोनों के एलिमेंट्स कुछ भी सेम नहीं है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में कुछ भी सिमिलर नहीं है, तो प्रूफ हो गया ए डिफरेंस बी नॉट इक्वल्स टू बी डिफरेंस ए। इसी पैटर्न पे इसका सेकंड पार्ट देख लें। ए डिफरेंस सी नॉट इक्वल्स टू सी डिफरेंस ए। पुट द एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस एलिमेंट्स ऑफ सी नॉट इक्वल्स टू एलिमेंट्स ऑफ सी माइ डिफरेंस एलिमेंट्स ऑफ ए। जैसे जैसे ये गिवन है उसी पैटर्न पे हमने उनके सेट्स पुट कर दिए। अब फिर हम इस लेफ्ट साइड को फर्स्ट पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेकंड सेट में नहीं हैं। 1 और 7 इस फर्स्ट सेट में है लेकिन सेकंड में नहीं है, तो इसका आंसर आ गया 1 एंड 7। राइट साइड को देख लें, कौन से एलिमेंट इस फर्स्ट सेट के हैं जो सेकंड में प्रेजेंट नहीं हैं। 2 एंड 6 इस फर्स्ट सेट में है लेकिन सेकंड में नहीं है, तो आपके पास आंसर आ गया 2 एंड 6। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें, इधर 1 7 एलिमेंट्स हैं, इधर 2 6 एलिमेंट्स हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं, तो हमने प्रूफ कर लिया ए डिफरेंस सी नॉट इक्वल्स टू सी डिफरेंस ए। नाउ वी विल सॉल्व लास्ट पार्ट ऑफ इट, last question of this exercise. Question number 7. If U has elements 0 1 2 up to so on 15, L has elements 5 7 9 up to so on 15, and M has elements 6 8 10 12 14, then verify that the identity properties with respect to union and intersection of sets. Union और intersection की properties आपने identity properties verify करनी है। सबसे पहले हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन देख लेते हैं। 2 प्रॉपर्टीज होती हैं यूनियन की आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज गिवन सेट आपके पास L और M है, तो उन 2 सेट्स के अकॉर्डिंग हम इनकी प्रॉपर्टीज को लिखेंगे।
यूनियन की आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ हैं जी, एल यूनियन एम्प्टी सेट इक्वल्स टू एल। किसी भी सेट की एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लें तो वही सेट ही आ जाता है जिसकी यूनियन ली जाती है। सेकेंड सेट आपके पास एम था, तो उसको लिखने के लिए एम यूनियन एम्प्टी सेट इक्वल्स टू एम। एम की एम्प्टी सेट के साथ यूनियन फाइंड की तो वही रिजल्ट एम ही आएगा। फर्स्ट पार्ट को इसके सॉल्व कर लेते हैं। एल यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एल, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, एल यूनियन एम्प्टी सेट, पुट द एलिमेंट्स ऑफ एल 5, 7, 9 अप टू 15। ये आपके पास ये नहीं है, कुछ ये गलती से लिखा गया है। एल के एलिमेंट्स आपने लिख लिए 5, 7, 9 अप टू 15। यूनियन का सिंबल एम्प्टी सेट, दोनों यूनियन में क्योंकि ऑल एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, एम्प्टी सेट में तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं, इट मीन्स यही रिजल्टिंग सेट ही आ जाएगा 5, 7, 9 अप टू 15 विच इज इक्वल्स टू एल, विच इज आवर राइट हैंड साइड। इसी तरीके से सेकंड पार्ट सॉल्व कर लें। एम की यूनियन एम्प्टी सेट के साथ फाइंड करेंगे लेफ्ट साइड पे और उसका आंसर देखेंगे क्या आता है, वाकई एम आता है कि नहीं। एलिमेंट्स ऑफ एम यूनियन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट में कुछ नहीं है, यूनियन में यही एलिमेंट्स ही एज इट इज़ आ जाएंगे, कंबाइन एलिमेंट्स करते हैं क्योंकि, तो आपके पास आंसर एम ही हो गया। वही ही एलिमेंट्स हैं जो एम में हैं, 6, 8, 10, 12, 14, वही एलिमेंट्स विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ यूनियन की देख ली। अब हम दो प्रॉपर्टीज़ इंटरसेक्शन की देखते हैं इन दोनों सेट्स के अकॉर्डिंग। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन आर एल इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू एल। यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट की इंटरसेक्शन फाइंड करें तो वही सेट आ जाता है। इसी तरह सेकंड पार्ट में एम के साथ यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही एम ही आ जाएगा। इसके फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप पे फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। एल इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू एल, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, एल इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, पुट द एलिमेंट्स ऑफ एल, साइन ऑफ इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 0, 1, 2, 15 लिख लिए। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाता है, तो कॉमन एलिमेंट्स देखें दोनों में कौन से हैं। इधर 0 से लेकर 15 तक ऑल एलिमेंट्स हैं, जबकि इधर कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं 5, 7, 9, 15 अप टू 15। तो इट मीन्स इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स में यही वाले एलिमेंट्स ही आएंगे जो, इसमें तो सारे ही हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो यही सारे एलिमेंट्स ही हम इंटरसेक्शन में लिख लेंगे। ये आपके पास सेट किसके इक्वल आ गया, 5, 7, 9 अप टू 15, ये सेट एल के इक्वल आ गया और वो हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो हमने लिख लिया विच इज इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी की सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। प्रॉपर्टी तो एक ही है लेकिन सेट क्योंकि दो गिवन थे आपको एल और एम, इसीलिए हमने दो प्रॉपर्टीज बनाई। तो एम इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू एम। सेकेंड क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, एम इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, सेट एम के एलिमेंट्स लिख लिए 6, 8, 10, 12, 14, साइन ऑफ इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 0, 1, 2 अप टू 15। अब इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, यूनिवर्सल सेट में 0 से 15 ऑल एलिमेंट्स हैं, एम में कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं 6, 8, 10, 12, 14, यही वाले सारे एलिमेंट्स इसमें तो प्रेजेंट हैं, इट मीन्स दोनों के कॉमन एलिमेंट्स यही ही बनेंगे। यही जो सेट है आपके पास ये निकला 6, 8, 10, 12, 14 एलिमेंट्स का, ये सेट एम के इक्वल है विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। होप सो आप लोगों को आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन इजीली समझ आ गई होंगी। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.4 फिनिश हो गई। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग।